जो हमारा दिमाग है वो भी एक सीपीयू है। हाँ, जैसे हमारा दिमाग करता है, दिमाग खिसक जाए कभी कभार तो देखा होगा सिस्टम को उल्टा कंट्रोल कर देता है, और दिमाग सही रहे तो सिस्टम को बढ़िया चलाता है। समझ में आया? तो हमारे दिमाग के आधार पर ही ये सब दुनिया चल रही है। अपना इंसान के अंदर जो चीज है वही तो हम कर रहे हैं। हम पीस बना रहे हैं, मशीन चल रही है, मशीन होम हो रही है, होम पोजीशन पे जा रही है, क्या हमारी नकल है? हम भी तो हम पे जाते हैं। अब काम करेंगे, काम करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? घर। तो ऐसे ही मशीन की जो एक्सिस है काट पीट के, वो भी कहाँ जाएंगी? घर। उनका घर क्या है? उनकी होम पोजीशन। तो अल्टीमेटली देखो, आप देखो, सोचो, हर चीज वही है। तुम अपनी दिनचर्या देख, अपना एक्टिविटी देख लो, वही चीज आदमी ने डेवलप करी है, अपनी कॉपी करने की कोशिश की है, और अभी भी लगे हुए हैं, कॉपी पे ही लगे हुए हैं। नया कुछ नहीं है, केवल अपनी कॉपी करे जा रहे हैं। बोलो। तो ऐसे ही कुछ मेमोरी रजिस्टर्स को बाहर दे दिया। जो मेमोरी रजिस्टर्स बाहर स्क्रीन पे दे दिए उनको कहते हैं पैरामीटर। उन्हीं को पैरामीटर बोलते हैं। अब भैया उसमें क्या, जो चीज बाहर से करनी, क्या करनी? फीड बढ़ानी, घटानी, बियर ऑफसेट है, मशीन की होम पोजीशन बनाना है, बैकलेस है, जो चीजें आपको करनी पड़ेंगी बाहर से बार बार, उसको बाहर कर दिया। यही एचएमआई से भी होता है। पीएलसी वाले स्टूडेंटों को पता होगा, एचएमआई होती है, वो भी बाहर से ही होता है। टाइमर की वैल्यू चेंज करना, काउंटर की वैल्यू चेंज करना, वो भी पैरामीटर है। लेकिन वो पैरामीटर इसके आएंगे, वो पीएमसी के होंगे, इसके नहीं। इसके पैरामीटर हैं एक्सिस के कंट्रोल के। एक्सिस तेज चलानी, धीरे चलानी, कितनी तेज चला सकते हो, इसमें इनमें बात। तो अब मैं समझता हूं कि आपको एनसी समझ में आ गया होगा। रघुनाथ जी, रघुनाथ है, क्या नाम है? रघुनाथ, रघुनाथ है। रघुनाथ जी आ गया होगा समझ में? हाँ, मैं तुम्हारे हिसाब से व्यवस्था करी है। तो जी महाराज सिंह, अब क्या है कि यही पैरामीटर है, इनसे परेशान नहीं होना है, ये बड़े काम के हैं। यही सब कुछ कंट्रोल। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, अब जो चैप्टर चल रहा है, ये तो आपको मिल जाएगा प्रोग्रामिंग में, ये तो प्रोग्रामिंग में है ही। ये आपको मिल जाएगा जो क्लास चल रही है इसमें। उसके बाद आता है डायग्नोसिस और अलार्म। अलार्म कोई भी आएगा एनसी का, तो वो अलार्म आपको यहां दिखेगा, आपको यहां दिखेगा, ठीक है, मैसेज में। इसका लिंक इससे हो गया। अब ये डायग्नोसिस कहां है? ये डायग्नोसिस, ये आप इस बटन को दबाओगे तो ये यहां मिलेगी। तो आप लोगों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट सीएनसी मशीन पे काम कर रहे हैं, उससे संबंधित है, जिनके पास मशीन है, तो वो प्लीज जाके इनको जरूर चेक करें। डायग्नोसिस होता है कि जैसे मान लो किसी को बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास जाते, तो डॉक्टर क्या करता है कि भाई तुम्हारे तो टेस्ट होंगे, अब देखना पड़ेगा कि बुखार कौन सा है। बुखार है, मतलब बुखार का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। आपकी बॉडी में टेम्परेचर है तो बात है, हम कहते हैं बुखार, उसी को तो कहते हैं बुखार। अब पहले तो क्या है, बुखार आ गया, बुखार ठीक है। अब क्या है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा? भाई टेस्ट होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है? टेस्ट लिखता है।
जो डॉक्टर टेस्ट लिखता है तो वो क्या है कि डिफरेंट टाइप के बुखारों का पता लगाना चाहता है कि रियल में जो बुखार आया है वो किस कारण से आया, मतलब कौन से बैक्टीरिया से आया, जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मच्छर, डेंगू वाला मच्छर, मलेरिया। तो डॉक्टर क्या करता है, लैब को दे देता है। तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, पैसा बनाने के चक्कर में 50 टेस्ट कर रहा है। वो पैसा बनाने के चक्कर में नहीं, वो इस चक्कर में कर रहा है कि भाई एनालाइज तो करे, बोलो। तो वो क्या करेगा, वो भेजेगा लैब में ब्लड का सैंपल लेके। तो जो सैंपल लेके लैब में जाएगा तो लैब वाला क्या करेगा, वो चेक करके बताएगा ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो जो चेक करना होता है कि कौन सा है, उसी को कहते हैं डायग्नोसिस, बोलो। डायग्नोसिस क्लियर हुआ? डायग्नोसिस मीन्स रूट कॉज को फाइंड आउट करना कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना ही डायग्नोसिस है। टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन और एग्जैक्ट प्रॉब्लम कॉज, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, नोट कर लो। टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज डायग्नोसिस। जी बोलो सर। आपका कौन सा कोर्स है? आप अपना कोर्स बताओ। नहीं भैया, कोर्स का नाम बता दो, विशाल सर को तो सब पता होता है, मुझे भी तो तुम्हें पल्ले इसीलिए नहीं पड़ेगा कि ये मेंटेनेंस है, तुम्हें ये तो पल्ले पड़ रहा है कि एक सिस्टम वाली। तुमने मशीन देखी पहले कभी? मशीन देखी है तो ये सिस्टम वाली बटन भी देखी होगी। अरे मशीन देखी है कि नहीं, मैं यूं कह रहा हूं। तो तुम्हें कोई बात नहीं, इसके पल्ले पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कुछ वीडियो गए होंगे, बस उन्हें पढ़ लो, वो वीडियो इससे संबंधित है। और ये मंडे से क्लास चालू हो जाएगी, मंडे से यही चलती है, मंडे को C1 ही चलेगा, ठीक है सर? चिंता मत करो, बाकी कोशिश करो, ठीक है? मंडे को चलेगा, टेंशन मत लो, और उन वीडियो ने पढ़ लो। पूछो सर। बोलो। जो भी जितने भी नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं, जो भी जितने भी नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं, वो इस नंबर पे मेरे को कॉल कर लेना, मैं शेड्यूल ले लेना अपना। नए स्टूडेंट, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा हो ऐसा कुछ है, बाकी वो मेरे से बात कर सकते हैं। हालांकि ये नंबर नोट कर लेना, और आप कभी भी प्रॉब्लम करोगे। बाकी क्लासें, हर क्लास का अपना शेड्यूल है। ये मंडे से चलेंगी, परसों से, कल प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब 12 से 2, 12 से 2, 12 PM से 2 PM, ठीक है? देखो आपने क्वेश्चन मत करना, ये पढ़ा दो चुपचाप, और कहीं के क्वेश्चन मत ले आना, इसी को रखो अगर इसका है। हाँ, CNC के पैरामीटर्स, आप कोई भी पैरामीटर को चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पैरामीटर लॉक है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, पहले उसका लॉक खोलना पड़ेगा। बोलो। ना ना ना, पैरामीटर तो केवल वैल्यूज को देने के लिए होता है। पैरामीटर का कोई ऐसा कोई वो नहीं है। डायग्नोसिस में तो ये पता चलता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्ट क्या है, उसका कॉज पता चलता है। कि जैसे मान लो आपकी क्या है,
मान लो आपकी सर्वो मोटर हीट हो गई, फैन बंद हो गया। अब सर्वो मोटर हीट होगी तो अलार्म तो आएगा, लेकिन मोटर हीट क्यों हुई? फैन बंद होने से हुई, वोल्टेज की प्रॉब्लम आई, रेक्टिफायर की प्रॉब्लम हुई, उसके कई रीजन होते हैं। हीट हो, करंट बढ़ रहा है, मान लो करंट बढ़ रहा है तो करंट बढ़ने के कई रीजन होते हैं। अब उनमें से जो एग्जैक्ट रीजन है, जैसे बताया ना कि करंट बढ़ रहा है, अब करंट भैया क्यों बढ़ रहा है? उसके कई रीजन होंगे। वोल्टेज में दिक्कत आ रही हो, पंखा बंद हो गया हो, आईजीबीटी हीट होगी तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब देखो, मशीन में जाओगे, बटन दबाओगे तो डायग्नोसिस आपको मिलेंगी। कुछ डायग्नोसिस में जो है आपको फॉरवर्ड करूंगा, कल मैं निकलवाऊंगा कि कितनी जो मेन डायग्नोस है उसकी लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मेन में, तो आपको पता चल जाएगा डायग्नोस क्या होता है, राइट। और मैं एक फॉर डायग्नोसिस करके दिखा दूंगा कि डायग्नोस कैसे होता है। अब आता है अगला, अलार्म। अलार्म तो सीधा है, कोई अलार्म आएगा तो अलार्म का मैसेज आपको यहाँ मिल जाएगा, तो वो अलार्म है। तो अलार्म कौन से होते हैं? कौन, मैंने बताया था पिछली बार कि अगर 1 से लेके 299 तक का कोई अलार्म है तो वो प्रोग्राम का अलार्म है। जैसे अलार्म आता है 70 पर, मैंने बताया था पिछली बार, अगर अलार्म नंबर 71 है तो वो काय का है? डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड। अगर आपका अलार्म दूसरा कोई आता है 72, वो काय का है? मेमोरी भर चुकी। मतलब इस तरीके से सभी अलार्म का डिटेल होता है। इसकी एक लिस्ट आपको अलार्म का, देखो अलार्म की लिस्ट, फानू की और डायग्नोसिस की लिस्ट, ये दोनों मैं आपको अगली क्लास होने से पहले फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उनको पढ़ लेना, जो भी डाउट कुछ भी हो उस पर हम फिर बात करेंगे। अलार्म की लिस्ट और डायग्नोसिस की लिस्ट। लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखो कि जो मेंटेनेंस का कोर्स कर रहे हैं उसमें ये 4 हिस्से का जरूर ध्यान रखना है कि हमें क्या कैसे है, बार बार इसको बताना ना पड़े, इसी को आपने ध्यान रखना है। और जी सर, ऐसा है, आप जो है ना, ये जो नंबर दिया है ना, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है तो इसको नोट कर लो, ठीक है? तो चुप रहो, फिर नोट है तो ठीक है। अब यहां आ जाओ पीएमसी पे। हाँ, अब मैं एक सेकंड में पहले ना इसे क्लियर कर दूं, फिर मैं उस पे आता हूं, है ना। अब आता है दूसरा पीएमसी। ये सेक्शन हो गया एनसी। एनसी सेक्शन, स्क्रीन खोलोगे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मशीन पे जाके आप मशीन पे गए हो, कल आप मशीन पे जाना, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल जरूरी है, इसलिए कल सुबह 8:30 बजे मशीन पे प्रैक्टिकल करना है। और आप गए हो मशीन पे? गए, आप मशीन पर जाना। साथ ही साथ सीएनसी मेंटेनेंस का भी करो, क्योंकि आजकल क्या है, आने वाला समय सब सीएनसी का होने वाला है। पीएलसी से सीएनसी पर स्विच हो रहा धीरे धीरे। डेल्टा भी सीएनसी ले आया, डेल्टा, मित्सुबिशी भी सीएनसी ले आया, सीमेंस सीएनसी में आ ही गया। तो भैया जैसे वो होता है ना, जब जिसका पता चलता है या जब जो समझता है तब कर लेता है, तो ये सब अपना सीएनसी ले आए। तो इसीलिए ये सीखना जरूरी है, ठीक है? अब आता है पीएमसी।
तो पीएमसी कहां से आएगा, ये वाली जो है ना, ये वाला, जब आप इसको प्रेस कर दोगे तो प्रेस करते ही आपकी 4 चीज खुलेंगी। यहां पे आएगा पीएमसी LAD, पीएमसी लेटर। एक आएगा पीएमसी PARAM, पीएमसी पैरामीटर। इसके भी पैरामीटर हैं, इसके होते हैं टाइमर, काउंटर, लैडर से संबंधित। और तीसरा आता है पीएमसी DGNOS, इसकी भी डायग्नोसिस है, इसकी भी डायग्नोसिस है। और चौथा है पीएमसी अलार्म। इसके भी 4 हिस्से हो गए। तो पीएमसी के अलार्म तो मैसेज में ही चले गए। पीएमसी के अलार्म कहां चले गए, ये कहां मिलेंगे आपको, मैसेज में। ये कहां मिलेंगे, मैसेज में। ये तो मैसेज में मिलेंगे। अब आता है पीएमसी डायग्नोसिस, पीएमसी पैरामीटर और पीएमसी लैडर। ये सेक्शन कंट्रोल करता है एम कोड को, एस कोड को और टी कोड को। मतलब एम कोड, एस कोड और टी कोड, इसको ये कंट्रोल करता है सीधा सीधा, एम, एस और टी। एम कोड, एस कोड और टी कोड को ये पीएमसी कंट्रोल करता है। तो जो पीएलसी वाले स्टूडेंट हैं वो सीएनसी मेंटेनेंस कर रहे होंगे तो उनको ये चीज आगे बढ़ेगी, उनके लिए है। बाकी सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग वालों के लिए इतना पता है, इतना है कि ये यहाँ से कंट्रोल होगा, वो ठीक है। क्योंकि आगे उनको फायदा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी तो वो अलग से फिर उनको पैकेज लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये किसको करेगा, ये करेगा जी कोड को कंट्रोल। तो एनसी विल कंट्रोल ओनली जी कोड, ये केवल जी कोड को कंट्रोल करेगा। मतलब सीधा सीधा है कि जितने भी जी कोड हैं उनको एनसी कंट्रोल कर रहा है। वो कह रहा है जी को मैं कर लूंगा भाई, टेंशन मत ले। और पीएमसी कह रहा है ये मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम पीएमसी का मामला ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इस पर बाद में बात करेंगे। बस नोट करके रख लो कि इतना पे बात करना है, ठीक है। अब मेन एनसी है, पहले एनसी को ध्यान देते हैं। पूछो, एस होता है स्पिंडल के लिए और टी होता है टूल चेंज के लिए, ओके। और तीसरे नंबर पे पीएमसी डायग्नोसिस, पीएमसी डायग्नोसिस। सीमेंस कंट्रोल का, अच्छा अच्छा। अब ये हमारा हो गया, हाँ हाँ पूछो। अच्छा, लेटर वाला या पीएमसी पूरे प्रोग्राम, अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहां पे मैं पहले पैरामीटर आपको बता देता हूं कि ये चारों पैरामीटर कैसे हमारे, पहले ये समझ लो। अब ये जो चारों पैरामीटर हैं 1410, 1420, 1422 और 1424। 1410 है ड्राई रन रेट, ड्राई रन रेट। ड्राई रन रेट का मतलब होता है
कि जब हमें ड्राई रन पे चलाना होता है तो 1410 में जाके वैल्यू डाल, जितनी वैल्यू डली है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ड्राई रन की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। दूसरा है 1420 रैपिड रेट है, रैपिड रेट, रैपिड रेट। ड्राई रन होता है कि जब हमें मशीन को इंटरपोलेशन 1422 का है क्या बेटा, मैक्सिमम कट फीड रेट इंटरपोलेशन, ये इंटरपोलेशन होता है उसका है। और 1424 का है देखना, हम का होगा रिफरेंस रिटर्न। ये चार है। पहला ड्राई रन होता है, दूसरा रैपिड रेट होता है। तो रैपिड रेट चलता है G0 के साथ, और मैक्सिमम कट फीड रेट चलता है G01, G02, G03 और G32, और रेफरेंस रिटर्न चलता है वो G28। 1428 है, अच्छा 1424 ठीक है। और रेफरेंस रिटर्न हमारा होगा वो G28 का करें। हाँ 24 और 28 ठीक। अब ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू हम वहां पे सेट करेंगे। मैक्सिमम कट फीड रेट, कटाई के समय होता है ना, जैसे हम फीड दे देते हैं वो वाला है। मैक्सिमम कट फीड रेट इंटरपोलेशन, ये उसके G01, 2, 3 और 32 में ये आपका चलेगा। जो भी है इसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम यहां से सेट होगा। ये चारों स्पीड में क्या है कि जो रैपिड रेट है इसको कैलकुलेट करने के लिए रैपिड रेट का तो निकालना पड़ता है, अलग अलग मशीन का अलग अलग आता है। तो ये आता है रैपिड रेट बॉल स्क्रू पिच इंटू सर्वो मोटर आरपीएम, सर्वो मोटर आरपीएम। बॉल स्क्रू की पिच मान लो हमारी 5 mm है और आरपीएम है 3000, तो ये आ जाता है 15,000 mm पर मिनट, जो कि हमने अपनी मशीन में 8,000 डाला हुआ है। 15,000 था, 8 कर दिया, क्योंकि ट्रेनिंग में मशीन चल रही है तो भागेगी तेज, तो इसीलिए इसको 8,000 तक जा सकती है। 8,000 mm प्रति मिनट, एक मिनट में 8,000 mm का मतलब एक मीटर से थोड़ा कम। भाई 1,000 mm होता तो 1 मीटर होता, एक मिनट में 1 मीटर। अगर 1,000 mm होता, अब 1500 का मतलब 1.5 मीटर। इसका मैक्सिमम जो स्पीड है, इसकी मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम रैपिड रेट है, ये थोड़ा करेक्शन कर लो, दिस इज मैक्सिमम रैपिड रेट। मैक्सिमम रैपिड रेट जो होगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी भागेगी, वो इतनी भागेगी। हर मोटर का अलग अलग कैलकुलेशन होगा, हर मशीन का और हर एक्सिस का, हर मशीन का हर एक्सिस का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। ठीक है, हमने अपनी मशीन का 8,000 भरा हुआ है, 8,000। अब दूसरा आता है ड्राई रन। जब चलता है, अगर आप ड्राई रन की एक बटन होती है, अगर आप ड्राई रन वाली बटन को दबा दोगे, क्या करोगे,
ड्राई रन वाली बटन को दबा दोगे तो फिर ये काम नहीं करेंगे, ये दोनों फिर उस पे ही चलेगी जितना आपने भरा हुआ है। फिर G01 की फीड रेट मतलब ये वाली फीड रेट, ये वाली फीड रेट, ये दोनों क्या हो जाएंगी डीएक्टिवेट, फिर वो एक्टिव रहेगा। इसीलिए ड्राई रन वाली बटन को कभी भी गलती से दबा मत देना, नहीं तो धड़ाक से जाएगी। तो अगर कभी दब जाए तो उसे रोकने वो धड़ाक धड़ाक से जाएगी। और उसे रोकने के लिए फिर क्या करेंगे? इमरजेंसी रोकने के पहले मार दे, रोकने के पहले तो ठोक दे। पहले तो ये बता दब क्यों जाएगी? भाई दब क्यों जाएगी? दबाओगे तब तो दबेगी। कोई दवा के तो गलती से चला दबा दी ना तो वो सब काम कर देगी जब तक इमरजेंसी पे जाओगे। वो होने का जो होना है। क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी है कि वो G01 में क्या है धीरे धीरे चलेगा। अब वो धीरे धीरे की तरह धड़ाक से जाए जितने में तो पहुंच जाएगा। आप अगर हाथ मशीन पर जाएगा तब तक तो ये इसका काम हो लेगा। अब मशीन में दिया क्यों? क्वेश्चन आता ही है। जब भी टूल हमें मान लो हमें टूल चलाना है और वर्क पीस हटा लिया, वर्क पीस, तो फिर चेक करने के लिए टूल का पाथ खाली, उसके लिए दिया होता है। हवा मतलब फ्री चलाना है, टूल पीस नहीं है तब चला सकते हो, पीस अगर नहीं है तो। सर पास में वो ग्राफ की तरह दिखाइएगा क्या? वो तो कस्टम ग्राफ में आता है। वो तो ग्राफ किसी जब टूल चलेगा तो पाथ तो दिखाई देता है, तो उसके लिए रैपिड रेस में चला देते हैं, एक बार देखते हैं कि कैसा आ रहा है, पीस हटा लेते हैं, पीस हटा लेंगे, ड्राई रन पे चला दिया। अब कुछ लोग क्या है कि ड्राई रन समझते हैं कि ड्राई का मतलब सूखा सूखा, सूखा सूखा मतलब मोटर चले ही ना और वैसे स्क्रीन पे चलता है। अच्छा ये भी ड्राई है। हाँ वो भी ड्राई हो गया। भाई ड्राई है ना, ड्राई का मतलब क्या है मशीन पे तो क्या करोगे ड्राई रन के लिए, क्या करोगे इसका ड्राई रन रेट को इसीलिए क्या हमने क्या किया है इसको कम कर दिया। भाई साहब कोई दबा भी दे तो अभी भागेगा नहीं, क्यों जी भाई वैल्यू तो हमें डालनी है, तो हम क्यों मशीन, इसीलिए तो हमारी मशीन को सेफ्टी के साथ रखा है। तो भी तो कहते हैं सरवंजा कराला पट्टी, तो हमें पता है तू क्या कर सकता है। भाई सब पहले सेट कर दिया, जाना खतरा है, फिर कह दिया जा कोई दिक्कत नहीं। बोलो इससे ड्राई रन का मतलब है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ड्राई रन कोई हमारी जरूरत नहीं है। ये तो ऑप्शन दे दिया जाता है कि बस भाई ड्राई रन रेट है और ये जब आपको पीस नहीं है चला के देख लो। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत कम रखोगे तो बढ़िया है, नहीं तो कई बार खतरा हो सकता है। भैया जिसकी मशीन है वो तो कम रखेगा और जिसकी मशीन नहीं है वो कहेगा क्या कोई हमारी तो मशीन थोड़ी ही है, टूटेगा तो टूटेगा, क्यों नहीं। हाँ नौकरी की चिंता है तो कम रख लेना, फिर कम कर लेना, फिर तो नौकरी की चिंता है। सर इसको कम कहाँ से करेंगे? पैरामीटर में जाके ही करेंगे और कहाँ करेंगे? इतना नंबर सर्च करके। ये नंबर नहीं दिख रहा 1410। हाँ जी बोलो। ये बताओ इसमें हाँ कोई अलार्म आया था क्या? कोई अलार्म आया था? ना ना ना, ये मेंटेनेंस की क्लास है। अगर कोई अलार्म आया हो चैम्पर देते समय तो बताओ कि सर ये अलार्म आया था, बाकी जब प्रोग्रामिंग चलती है उस समय बात करना, और या इस नंबर पे कर लेना। अरे तो ज्यादा समझ में आएगा जब आपको क्लासेस चलेंगी ना, चैम्बर की क्लास की रिक्वेस्ट डालो कि सर मंडे को चैम्बर चला दो, तो मंडे को चैम्बर चला देंगे। बोलो चलो ठीक है, टाइम है वो, रुको अभी ना, रुक जाओ अभी नहीं, हाँ कल से चलेगी सर।
हाँ कल चलेगी कैड कैम, कल 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 चलेगी। मैक्सिमम कट फीड रेट, कट फीड रेट का जब हम कट, ये इंटरपोलेशन है 4, G01, G02, G03 और G32, इनसे ही बनता है सब प्रोग्राम। ये 4 ही है जो भी है, इन चारों से सब कुछ हो जाएगा। चूड़ी चूड़ी काटते हैं, जब चूड़ी काटते हैं थ्रेडिंग, वियर ऑफसेट, वियर ऑफसेट में आता है पैरामीटर 5013 और 5014, नोट कर लो। 5013 नंबर का जो पैरामीटर है वो मैक्सिमम वियर ऑफसेट में कितना लेना चाहते हो उसकी लिमिट है। यहां पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ वियर ऑफसेट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वियर ऑफसेट, आप वियर ऑफसेट मैक्सिमम कितना लेना चाहते हो वो 5013 में आएगा, और 5014 में आएगा वन टाइम इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ वियर। इंक्रीमेंट वैल्यू का मतलब, अब दोनों लिख लो पहले फिर मैं समझा देता हूं। इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ वियर, हाँ अब इसको समझ लो कि 5013 में मान लो आपने वैल्यू भर दी 2.0, इसका मतलब है कि आप वियर ऑफसेट में 2 mm तक वियर ऑफसेट में ले सकते हो, 2 mm तक वियर में ऑफसेट लास्ट 2 mm। अगर आपने लिख दिया 0.50 mm तो आप केवल 0.5 mm तक ही वियर ऑफसेट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ये लिमिट आ गई। और एक बार में कितना लिखना है, एक बार में लेना है मान लो 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन या 50 माइक्रोन, तो आपने लिखा 0.02 mm। इसका मतलब है कि एक बार में यहाँ पे आप वैल्यू दोगे ना, तो एक बार में 0.02 का मतलब 20 माइक्रोन, एक बार में 20 माइक्रोन तक ही दे पाओगे या 20 से कम। अब मान लो क्या बात है रही है ये भैया, जो बताओ तुम घर की बातों को बाद में कर लेना, अब घर की बात हो गई हो तो पढ़ा ले। अब भाई अब तो मेरे में इतनी हिम्मत बनी है कि मैं तुम्हें बोलूं। अब ये 5013, तू एक बात कर दे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं। अब ये बहुत सारे कौन है, किसका कौन है? अनिल कुमार है, हैं? मनीष रावत है, कई हैं? हाँ कई हैं, 4 हैं। समझे क्लास खत्म हो गई। मनीष रावत है, पंकज है, राजिंदर सिंह है, बहुत सारे बंद कर देते हैं सर। 9 बजे के यार, हाँ। क्यों? ये सब बहुत हो गया। 5013 का मतलब है कि आप बियर में ऑफसेट ज्यादा से ज्यादा कितना लेना है उसकी लिमिट यहाँ पे दे दी जाएगी। अगर हमने लिख दिया 0.5 mm, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा
0.5 mm का मतलब 500 माइक्रोन मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे, इससे ज्यादा। अगर यहाँ का लिखा है पॉइंट, लेकिन एक बार में कितना, टोटल तो 500 माइक्रोन, लेकिन एक बार में 20 माइक्रोन, एक बार में 20 दे सकते हो, फिर 20 और देना है तो दोबारा फिर दो। 20 से कम तो दे दो, लेकिन 20 से ज्यादा कम दे सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं दे सकते। मान लो जैसे आपका पीस है कोई, इस पीस का साइज आ रहा है, मान लो ये मांगा है डाया 40.0, कल हम बात कर रहे थे ना, और वो मांगा है प्लस में 0.05, तो ये मांगा है 40 से लेके 40.05, मतलब 40 mm से लेके 40.05 मतलब 50 माइक्रोन, है ना। तो यहाँ 50 माइक्रोन की जगह मैं कर लेता हूँ 0.5, 40 पॉइंट मान लो 2, तो 40 से 40.2 है। अब मान लो हमारा साइज जो आ रहा है मिनिमम कितना है, कम्स डाउन में 40.0, अपर लिमिट कितनी है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट कितनी है 40.2। अब हमारा साइज जो आ रहा है सपोज 40.0, 40.18 आ गया, तो 40.18 आने पे आपको क्या करना पड़ेगा, टूल घिसा तो आपको नीचे आना है, तो आप क्या करेंगे 40.18 को डाउन करना है, तो 40.18 को 40.1 लाना है, तो क्या करोगे 0.08 का मतलब कितना होता है 80 माइक्रोन। 80 माइक्रोन का ऑफसेट लेना होगा, कितना लेना पड़ेगा 80 माइक्रोन। तो 80 माइक्रोन का ऑफसेट लेंगे तो यहाँ पे एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, तो इसका मतलब 4 बार में लेना होगा। 4 बार में लोगे तो वो नीचे आ जाएगा, फिर ये जो टूल है हमारा वो उतना नीचे होके चलेगा, जो मैंने बताया था ना पिछली क्लास में बताया था। हाँ, तो इसलिए बियर ऑफसेट की भी लिमिट है, ऐसा नहीं। अच्छा, अब बियर ऑफसेट की लिमिट हम कंट्रोल ये भरते क्यों, इसका कारण क्या है, कई बार क्या है गलती से माइक्रोन की जगह mm में वैल्यू चली जाती है, किसी को ध्यान ना रहे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए बियर ऑफसेट की लिमिट हमेशा 1 mm से नीचे रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 mm या उससे कम, ज्यादा नहीं, 1 mm या 1 mm से कम। तो वहाँ पे वैल्यू सब माइक्रोन में लिखते हैं ना, mm में, मैं दोनों ऑप्शन आते हैं, दोनों option। पॉइंट लगा दोगे तो mm और पॉइंट नहीं लगाओगे तो माइक्रोन। ये खराब है, ऐसा नहीं होता। कल सीएनसी की कौन सी क्लास, स्टार्टिंग या स्टार्टिंग की कह रहे हो, कौन सी कह रहे हो, अरे यार ये ना, ये खराब है मोबाइल, ठीक है। क्या बताओ, अब तुम ही बताओ। सुनो पहले तो देखो, समझ में क्यों नहीं आया बताऊं, ये मोबाइल चार्ज नहीं होगा, दूसरी लीड लगाओ इससे। देखो ऐसे पकड़ के रख रहे, जब बोलता रहे तब तक पकड़, ध्यान रखिए। ऐसा है कि मान लो जैसे आपका साइज टूल के घिसने के कारण साइज ओवर हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, टूल घिसेगा ओडी में चलेगा तो साइज क्या होगा, ओवर होगा कि नहीं होगा। जब साइज ओवर हो रहा है तो आपको टूल नीचे उतारना पड़ेगा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ना। जब टूल को नीचे करोगे तो आप वियर में ऑफसेट दोगे। अब मान लो आपको 40 माइक्रोन देना पड़ रहा है, कितना, अब 40 माइक्रोन देना है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है इंक्रीमेंट वैल्यू मैक्सिमम, एक बार में आप कितना दे पाएंगे
20 माइक्रोन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार में वैल्यू डालनी पड़ेगी। एक बार में डाल दो 20, फिर एक बार में 20 तो ले लेगा, और डायरेक्ट एक बार में 40 डालोगे तो नहीं लेगा। अच्छा, अब बात आती है ये मैक्सिमम कितना है, 50 में आपने घटा के ये क्या कर दिया मैक्सिमम 0.03 mm। 0.03 का मतलब 30 माइक्रोन। लेकिन आपको करना कितना पड़ रहा है, जरूर कितना है 40। तो अब 40 नहीं लेगा क्योंकि लास्ट लिमिट क्या है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। दोनों समझ में आ गए। तो ये लिमिट जो है ना, मैक्सिमम लिमिट है, वो कितनी होनी चाहिए। अब तुम्हारे हिसाब से बताओ कि कई बार ऑपरेटर ने गड़बड़ कर दी, एमएम में जाके ले लिया तो सारा रायता फैल जाएगा। तो इसको कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 900 माइक्रोन रख लो, 0.9 में रखो। तो इसको 0.8 या 0.9 mm रखो, बस इससे ज्यादा नहीं। 800 माइक्रोन बहुत है भाई। टूल कितना बियर होता है, बियर में ऑफसेट देते हो, कितना देते हो ज्यादा से ज्यादा, नहीं लास्ट कितना देते एक इंसर्ट चेंज करते हो तो चेंज करने से पहले कितना माइक्रोन तक दे देते हो, 2 mm तक बियर दे देते हो। हवा दे रहा है वैसे 200 माइक्रो। अरे 150, 200, 300 माइक्रोन दोगे और कितना दे दोगे, 200 माइक्रोन। ज्योमेट्री अलग हो गई, ज्योमेट्री को क्यों घुसेड़ रहा है इसमें, उसका काम। देखो एक इंसर्ट का नोज रेडियस कितना होता है, 0.4, 0.2। और जो इंसर्ट है, देखो मान लो इंसर्ट है, तो इंसर्ट कैसी होती है, इंसर्ट ऐसी होती है। अब इंसर्ट का जो नोज रेडियस है ये कितना होता है, 0.4, 0.8, 1.2। तो नोज, अगर मैं इसको जूम करता हूं तो ये इंसर्ट कैसे नजर आएगी, ऐसी आएगी। जब ये इंसर्ट ऐसी नजर आएगी तो ये बताओ, जब ये ऐसी नजर आएगी, ऐसे 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 ऐसे, तो अब ये बताओ इसमें ज्यादा से ज्यादा घिसाव कितना आएगा, अगर 0.8 की इंसर्ट है तो ज्यादा 0.8 थोड़ी आ जाएगा, 0.8 तो कम ही आएगा ना। 0.8 की इंसर्ट है, क्या पूरी नोज को घिस दोगे, भाई 100-200 माइक्रोन तक ही तो घिसोगे, क्या तुम या घिसे घिसाए चलाए जाओगे। इंसर्ट तेरे को मैंने कहा था कि इसको बंद कर ले, कुछ कर दूंगा काम का, आंसर बता दूंगा अभी कितने प्रकार की। हाँ, तेरी आवाज मैंने पहचान ली है, ध्यान कर ले, इसीलिए चुप रहा कर। हाँ फ्री वाला है, तेरी बना दूंगा आंसर अभी। हाँ, खामे का हवा देता है वैसे ही, ठीक है। खामे का कि ये क्या है, वैसे ही डिस्टर्ब करता रहता है। आंसर बताया था ना अभी, उस दिन बताया था। तो ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। अच्छा ये बताओ, रुक जाओ, ये बताओ क्लास कैसी लगी, सुपर। चलो ओके ओके, थैंक यू। 10:30, गुड नाइट। 10:30 2 हो चुकी हैं। सीएनसी मेंटेनेंस के वीडियो लेने के लिए, बात करने के लिए कल 12 से 2 के बीच में इस नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी पे कर लेना, हाइड्रोलिक के लिए भी इस पे करना, सबके लिए इस पे करना। धन्यवाद, कल मिलेंगे। बोलो कैसी रही क्लास। सर